हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखिए, सिलेबस है जिनका भी बीएससी है, चाहे फिजिक्स हो, जूलॉजी हो, बोटनी हो, ऑनर्स सब्जेक्ट जिनका भी होगा फर्स्ट ईयर में, उनका हम यहाँ पर आज सिलेबस डिस्कस करेंगे। ऑल राइट। और इस बार से आपका जानते हैं कि जो डिग्री प्रोग्राम है, चाहे 4 ईयर डिग्री कोर्स हो गया है आपसे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू कर दिया गया है प्रत्येक हायर एजुकेशन में, तो इसलिए आपको ये अब 4 साल का देखने को मिलेगा। और इसमें कुछ चेंज भी है। पहले जैसे ऑनर्स होता था, सब्सिडरी होता था ना, अब थोड़ा उसको चेंज कर दिया गया है। तो उस पर हम बात करेंगे आगे। पहले इसका सिलेबस देखते हैं। देखिए, जैसे फिजिक्स का देखिए दोस्तों, फिजिक्स का जिनका भी ऑनर्स पेपर था, उन्हीं को ऑनर्स पेपर को ना ये आप कर दिए हैं मेजर कोर्स। जो ऑनर्स पेपर था उनको अब ये मेजर कोर्स कर दिए हैं, और उन्हीं को अलग अलग में उनका सिलेबस एज इट इज है, जो पहले सिलेबस था वही है, बस नेम चेंज कर दिए हैं। जैसे देखिए, फिजिक्स में सबसे पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस है, फंडामेंटल डायनेमिक्स पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास, फ्रेम एंड सेंट्रल फोर्सेज। ये सब कुछ आपका ऑनर्स पेपर का सिलेबस है। इसके अलावा ये प्रैक्टिकल का है। ये क्रेडिट इस बार से ना क्रेडिट ऐड होगा, आपका क्रेडिट दिया जाएगा। तो ये इस पे तो आपको 2 क्रेडिट मिलेगा। ये प्रैक्टिकल का है। देखिए, मेजर कोर्स 1 का जो प्रैक्टिकल होगा आपका, मतलब ऑनर्स पेपर का जो प्रैक्टिकल होगा उसका ये है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका टोटल रहेगा। और केमिस्ट्री से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इसके अंदर टॉपिक है आपका जैसे बोर थियरी, इट्स लिमिटेशन एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है, लाइमन, बामर, पासान, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री, ये सब आपको पढ़ के जाना होगा। यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। उसके अलावा वेव मैकेनिक्स, इसमें आपको डी ब्रॉगली इक्वेशंस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स सिग्निफिकेंस, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, ये क्वेश्चन रहेगा। क्वांटम नंबर एंड देयर सिग्निफिकेंस, नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस, साइन ऑफ वेव फंक्शंस, ये सब पूरा सिलेबस है उसका। केमिकल बॉन्डिंग में आपको देखिए आयनिक बॉन्ड पढ़ के जाना है, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ के जाना है, पूरा इसका लुईस स्ट्रक्चर है, वैलेंस बॉन्ड थियरी है, एमओटी वगैरह सब होगा। मेटेलिक बॉन्ड पढ़ के जाना है, वीक कोवलेंट केमिकल फोर्सेज पढ़ना है, इसमें वंडरबॉल फोर्सेज, आयनिक डायपोल फोर्सेज, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, रिपल्सिव फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ना है। ये आपका इनऑर्गेनिक का सिलेबस है। ऑर्गेनिक में देखिए फंडामेंटल्स में स्टीरियो केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। इसके अंदर देखिए फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स, होमोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस, स्ट्रक्चर शेप, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन एंड फ्री रेडिकल, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस, comparative study with emphasis on factor affecting pK values, aromaticity, benzoids and Huckel's rule पढ़ के जाना है। इसका स्टीरियो केमिस्ट्री में कन्फॉर्मेशंस विथ रिस्पेक्ट टू इथेन, ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, इंटर कन्वर्जन ऑफ बेस फार्मूला, न्यूमैन, सी हॉर्स एंड फिशर रिप्रेजेंटेशंस, कंसेप्ट ऑफ कायरलिटी अप टू 2 कार्बन एटम्स, configuration, geometrical and optical isomerization, enantiomerism, diastereomerism, meso compound, trio and erythro, DLL cis trans nomenclature, सिप्रोल्स, ये सब पूरा आपको जाना है पढ़ के। यहाँ से उसे क्वेश्चन आएगा। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स आपका फंक्शनल ग्रुप अप्रोच फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, प्रिपरेशंस एंड रिएक्शंस टू बी स्टडीड इन कंटेक्स्ट टू द स्ट्रक्चर। एल्केन्स में आपको पढ़ना है उसका प्रिपरेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, उर्ज रिएक्शन, कॉल्बे सिंथेसिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शंस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस एंड हेलोजिनेशंस। एल्कीन में आपको अप टू 5 कार्बन तक उसका प्रिपरेशन पढ़ना है।
elimination reactions, dehydration of alkanes, dehydrohallucination of alkyl halides, sets of rules, cis alkanes, partial catalytic hydrogenation and transalkene, bridge reduction reactions, cis additions, alkaline K1,4 and trans addition bromine, addition of HX, Markovnikov rules and anti-Markovnikov additions, hydration, ozonolysis, oxymercuration, demercuration, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। एल्काइन के अंदर आपको अप टू 5 हाइड्रोकार्बन्स तक यहाँ भी पढ़ना है। इसका प्रिपरेशन, एसिटालीन फ्रॉम CH3 एंड कन्वर्जन इनटू हायर एल्काइंस बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड एंड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड्स, रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ मेटल एसिटालाइड, एडिशन ऑफ ब्रोमीन एंड एल्कलाइन KMnO4, ओजोनोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन विद हॉट एल्कलाइन KMnO4। ये आपको यहाँ से पढ़ना है। ये कुछ देखिए प्रैक्टिकल का आपको सिलेबस है। ये सब प्रैक्टिकल का सिलेबस है, तो ये सब आसान है। प्रैक्टिकल में तो मुश्किल से 2-4 प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बारे में जो वाइवा क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है उस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होता है, आप उसको जाके देख सकते हो। वो बहुत आसान होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो सब आप वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए जूलॉजी का, जूलॉजी में आपको जूलॉजी का जो सिलेबस है मेजर कोर्स में, मतलब ऑनर्स का, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट का पूरा डाइवर्सिटी है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फाइला। देखिए प्रोटोजोआ अच्छे से पढ़ के जाना है। पोरीफेरा, नाइडेरिया, स्टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, निमेथिलमिन्थिस, एनालीड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकानोडर्मेटा, इसको मतलब अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रोटोजोआ के अंदर उसका क्या क्या पढ़ना है, तो स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा, हिस्टोलिटिका, ट्रिप्नोसोमा, एल डोनोवेनी। पोरीफेरा में आपको स्पैकल्स एंड कैनाल सिस्टम इन स्पंज, एफिनिटीज ऑफ द फाइलम। नाइडेरिया के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ साइकिल, ओविलिया, ओरेलिया। टिनोफोरा, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होम्योफोरा, एफिनिटीज ऑफ द फाइलम। प्लेटीहेलमिन्थिस एंड निमेथिलमिन्थिस में स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ फेसिला हेप्टिका, टीनिया, सोलियम, स्केरीज। एनालीड में अर्थवर्म, लीच, स्ट्रक्चर, लोकोमोशन, उसका एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्शन पढ़ना है। और आर्थ्रोपोडा के अंदर देखिए पेरिपेटस, एडेप्टिव वेरिएशंस, इंसेक्ट, माउथ पार्ट। मलस्क में स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, यूनियो, पीला, टॉर्जन एंड डिटोर्जन इन गैस्ट्रोपोडा। इकानोडर्मेटा के अंदर आपको स्टारफिश पढ़ना है, लार्वल फॉर्म से इकानोडर्म्स, वाटर वास्कुलर सिस्टम इन इकानोडर्म्स, ये सब पढ़ना है। ये सब तो आपका जो प्रैक्टिकल वगैरह है, सब्सिडरी वगैरह है, उनके लिए है। ओके, तो ये जूलॉजी का सिलेबस हो गया दोस्तों। अब हम बोटनी की बात कर लेते हैं। हम मेन ऑनर्स का बात करते हैं। प्रैक्टिकल और सब्सिडरी तो आसान है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा वीडियो हमारा प्रीवियस होगा, आप जाके प्रीवियस ईयर का देख लीजिएगा, एज इट इज़ रिपीट हो जाता है। बोटनी में देखिए फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इसमें पढ़ना है। फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी 4 क्रेडिट मिलेगा इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम एंड देयर इंपॉर्टेंट फीचर, विटेकर का जो फीचर है उसको क्लासीफाई करना है। इसमें आपको एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया को अच्छे से पढ़ना है। एल्गी में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका क्लासिफिकेशन, रेंज ऑफ थैलस, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंपोर्टेंट फिजियोलॉजिस्ट, F.F. फ्रिस, जेम स्मिथ, S.D. कुमार, M.O.P. एंगर, स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड एफिनिटीज ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा, नॉस्टॉक, वॉलबॉक्स, इडिगोनियम, चारा, वोचेरिया, ब्रैकियोस्पेरम एंड एक्टोकार्पस। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। वायरस में उसका डिस्कवरी एंड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ DNA वायरस, बैक्टीरियोफेज, स्ट्रक्चर एंड इट्स एप्लीकेशन, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, RNA वायरस, TMB, कोरोना वायरस, एलिमेंट्री आइडिया। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ वायरसेज, बैक्टीरिया में आपको डिस्कवरी, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया विथ reference to their role in agriculture industry, role of microbes in biology, nitrogen fixation, general account of mycoplasma, ये पढ़ के जाना है। उसके अलावा तो ये सब सब्सिडरी का है और प्रैक्टिकल वगैरह का सिलेबस है। ऑनर्स का सिलेबस हमने आपको अच्छे से दिखा दिया है। ये सब स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ये सब एक्स्ट्रा है, ये सब आपको नहीं देखना है। आपके जो काम का था जूलॉजी, बोटनी और फिजिक्स और केमिस्ट्री हमने अच्छे से बता दिया है, तो उस पर आप फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और इस बार का जो एग्ज़ाम होगा, ऑब्वियसली बात, नया पेपर है तो थोड़ा लगेगा, थोड़ा न्यू होगा तो थोड़ा टफ लगेगा, बट क्वेश्चन सब वही रहेगा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले से आया है था। सारा सिलेबस लगभग वही है, तरीका थोड़ा चेंज कर दिया गया है, सिलेबस लगभग वही है।
आप उसी को अच्छे से पढ़िए और बार बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तभी जाके आप बेहतर लिख पाएंगे वहाँ पर। कोई क्वेरी हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। टाइम टू टाइम हम अपडेट डालते रहते हैं आपके यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, कोई क्वेश्चन वगैरह अगर कहीं से कुछ गेस्ट पेपर का क्वेश्चन हो, कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, जरूर हम टाइम टू टाइम बताते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।